आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 करें बच्चे आप। क्वेश्चन नंबर 39 नई बुक का डीके गोयल का आप लोग कर रहे हो। 10 मिनट की शर्त लगी है, देखते हैं कौन कौन बच्चा 10 मिनट में आंसर निकालता है। मैं भी शुरुआत करता हूं। सबसे पहला आइटम शेयर कैपिटल, 1.20 से बढ़ के 1.50, 30,000 इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस, 75 से बढ़ के 178 हो गया। ठीक है जी, आ जाओ उसके बाद चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 50,000 से घट के 0 हो गई। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया माइनस। माइनस हो गया। आ जाओ आगे, आगे देखते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा रिडेम्पशन कब हुआ। रिडेम्पशन डिवेंचर्स तो रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2017। कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद करंट लायबिलिटीज 67,000 से घट के हो गई 31,500। 67,000 माइनस 31,500, 35,500 डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लो जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे देखना एडजस्टमेंट तो नहीं थी, एडजस्टमेंट दिए तो अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, यहां बना लेते हैं छोटा सा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000, यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। इसका क्लोजिंग बैलेंस है भगवान की दया से 42,000, वो यहां आएगा 42,000। और नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स मेड है तो यहां आएगा 50,000। और ये बैलेंसिंग हो जाएगा 80,000, यहां भी आ जाएगा 80,000। और 80,000 में से 42 निकालो तो कितना है, 80 में से 42 निकालो तो 38,000 हमने टैक्स पे किया। ये टैक्स पेड है, यहां आएगा 38,000। और वो टैक्स मेड है वो यहां ऐड हो जाएगा 50,000। करंट ईयर। लो जी, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी साइड इज ओवर। असेट साइड में आ जाओ। फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स, नीचे चले जाओ। टेंजिबल असेट्स में एक बिल्डिंग भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है, और दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ एडजस्टमेंट है। आ जाते हैं, पहले बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हैं, बिल्डिंग, फिर बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाना है। लो, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख, यहां से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग बैलेंस सर 80,000। क्या बोला बिल्डिंग के बारे में, नीचे बिल्डिंग के बारे में होता है गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इज 25,000। गेन है तो यहां आएगा 25,000 टू एसपीएल। आपको मालूम है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, यहां लिखो गेन, गेन ऑन बिल्डिंग 25,000, इसको माइनस करना नहीं भूलेंगे आप। फिर उसके बाद और कुछ दिया, डेप्रिसिएशन ये वो सब भला भला कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया 1,25,000। ये भी 1,25,000, 125 में से 80 निकला तो आया 45,000। ये होगी सेल ऑफ बिल्डिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी, सेल ऑफ बिल्डिंग। लो, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, कितना कितना है। ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,28,000। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग 1,28,000। बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ 30,000 ये आता है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। इसको पहले प्लस कर लें ताकि भूल न जाए। डेप्रिसिएशन 10,000 और फिर इसको क्लोज कर दो, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1,38,000, 138,000 में से माइनस करो 40,000 तो क्या है 98,000। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा, लिखो 98,000 परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब सॉरी कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98,000। आओ आगे बढ़ते हैं, ये भी खत्म हुआ। इंटेंजिबल असेट्स
20,000 से बढ़ के 35 हो गए। गुडविल, इट इज जस्ट अ परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, ये भी माइनस करो। ये भगवान की दया से कितना है 15,000, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है जी, एक ही प्लस है। और ये भी खत्म हो गया। इन्वेंट्री 1,20,000 से घटके हो गई 1,05,000, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्री 15,000, लो जी ये भी चला गया। ट्रेड रिसीवेबल 37,000 से घटके हो गए 33,500, तो 37,000 माइनस 33,500, ये भी डिक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए। टीआर कितने से 3500 से, ये भी डिक्रीज हो गए, टीआर भी डिक्रीज हो गए। उसके बाद बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। नीचे पढ़ लो एक बार, नीचे है प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर को हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा, तो फिर पुराने वाले को ही ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर, और यहां पुराने को ही माइनस करेंगे। कितना है भाई 12,000। प्रपोज डिविडेंड, लो जी एक बार और देख ले क्या रह गया। डेप्रिसिएशन हो गया, गेन हो गया, रिडीम डिबेंचर हो गया, टैक्स हो गया, सब कुछ खत्म। भगवान का नाम ले लो और ऐसा सा बैलेंस कर दो। 1,03,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, ये हो गया 1,65,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,65,000। इसमें ऐड करो 10,000, माइनस करो 25,000, आना चाहिए यहाँ पे आंसर 1,65,000। इसमें ऐड करो 10,000, माइनस करो 25,000, ये आया 1,50,000। 1,50,000 में प्लस करो 15,000 प्लस 3,500, 18,500 इसके अंदर प्लस कर दो और माइनस करो 35,500, और उसके बाद माइनस करो टैक्स भी, तो देखिए कितना आता है 1,50,000। इसमें प्लस करो 18,500, माइनस करो 35,500, ये आया 1,33,000, और इसमें से माइनस करो 38,000, तो आना चाहिए कितना आ रहा है 95,000। वाह, मैं कहता दिल खुश हो जाता है जब ऐसा आंसर लिखते। इसके बाद ये आया 45,000, इसमें से माइनस करो 98,000, माइनस करो 15,000, ये आना चाहिए माइनस का 68,000। 68,000 माइनस, ये वाला दो माइनस एक प्लस है, इसके अंदर भी दो माइनस है, 30,000 माइनस 50,000 माइनस 12,000, ये भी आना चाहिए माइनस का 32,000। और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, 95,000 माइनस 68,000 माइनस 32,000, आना चाहिए माइनस का 5,000। और जैसे ही इस माइनस के 5,000 में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 25,000 जोड़ा, और जोड़ते ही भगवान ने क्या बोला, ये लो तुम्हारा आंसर। टाइम देखो, चेक द टाइम, आप अपना टाइम देखो, हमने कितनी देर में क्वेश्चन निकाला 10 मिनट ऑलमोस्ट, है ना? नहीं 10 मिनट तो नहीं हुए अभी, क्या है ना, ऑलमोस्ट इतने टाइम में अपने हो गया जी आंसर। इसी तरीके से आपके आंसर आने चाहिए कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही तरीका है क्वेश्चन को करने का। मैंने कोई जंप नहीं मारी, मैंने कोई जंप नहीं मारी, मैंने एक भी आइटम को छोड़ा नहीं, साथ के साथ पोस्टिंग, एक बार जब उंगली ऊपर रखी तो सब कर दिया, एक साथ कर दिया, सब कुछ एक साथ। यही तरीका है कैश फ्लो को सीखने का और कैश फ्लो को करने का। और सच बताता हूं आपको, कोई भी मैडम, कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर ये तरीका सिखाता ही नहीं। आपने बहुत देखा होगा, स्कूल में दिखा भी होगा, ऐसे कोई नहीं कराता। पहले वर्किंग नोट बनवाएंगे, फिर ड्रामेबाजी करेंगे, फिर उसके बाद बहुत कुछ है, फिर ऑपरेटिंग निकलवाएंगे, फिर इन्वेस्टिंग पे, ये सब काम करते हैं। ये तरीका नहीं है कैश फ्लो सीखने का, यही मेथड। अगर 10 मिनट में आंसर चाहिए, यही मेथड। वैसे आपको 6 नंबर का सम करने के लिए 15 से 20 मिनट मिलते हैं, जो टाइम बॉन्ड आपको दिया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो है तो 8 नंबर के और ले जाते हैं 30 मिनट, तो वो टाइम यहाँ एडजस्ट किया जाता है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है जी। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स आपका आराम से 20 से 25 मिनट ले जाएगा, बड़ा इजीली, उससे नीचे आएगा नहीं आंसर। जितनी भी तेज आप लिखोगे इतना टाइम ले जाएगा, है ना। तो कभी कभी कुछ बच्चों का तो 1 घंटा ले जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि 15 नंबर का आना है इश्यू ऑफ शेयर्स, 15 मार्क्स, ठीक है। अब 15 मार्क्स का हो गया, वो 15 नंबर आने इसमें से। लो जी, हो गया, हो गया आंसर, बताओ मुझे। अगला करें, फिर लगाए शर्त। अच्छा ये बताओ कितनों का आंसर आया ईमानदारी से, कितनों का आंसर आया?
तूने पहले कर लिया था, नहीं आया आंसर। अरे चलो मैंने मान लिया मैंने इससे किया, कैलकुलेटर यूज किया होगा, बिना कैलकुलेटर के करोगे तो 5 मिनट फालतू लगा लो। अगला करें शर्त लगा के फिर से। चलो फिर एक और करते हैं, चलो खत्म करो जल्दी खत्म करो। आओ आगे करते हैं, आओ इस क्वेश्चन को करें, 40A को देखते हैं फटाफट। जिनका नहीं आया मेरे साथ साथ देखना। सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल, 2 लाख से बढ़ के हो गई 3 लाख, सॉरी 40A है। शेयर कैपिटल हमारे पास है 2 लाख, 2 लाख, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। आज दूसरा आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, वो है 8,000 एंड 84,000। नीचे चले जाओ, वहां दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। मैंने आपको समझाया था जब ऐसा आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, पहले 8,000 का लॉस था, 60 का प्रॉफिट है, तो क्या हो गया 68,000। और जनरल रिजर्व पहले 0 था, अब 24,000 आ गया, तो ट्रांसफर टू जीआरबी आ गया। आ जाओ आगे बढ़ जाओ फटाफट। फिर आया नॉन करंट लायबिलिटीज और वहां पे दिया गया है नोट्स टू अकाउंट्स। नीचे देखो क्या बोलता है, 12% लोन, पहले 1 लाख था, अब बढ़ के हो गया 1,35,000, मतलब आपने 35,000 क्या किया, बोरो किया। लिखो कौन सा लोन है, 35,000 आपने बोरो किया। लो जी ये आ गया 35,000। उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट देने के लिए नीचे लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अमाउंटिंग 14,100। यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, और यहाँ क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 14,100 लिखो इंटरेस्ट पेड। चलो जी बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। फिर आया करंट लायबिलिटीज, 62,000 से बढ़ के हो गई 68,000, मतलब 8,000 से बढ़ गई। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये रहा, और यहाँ लिखो ट्रेड पेबल 6,000। लो लायबिलिटी साइड 1 मिनट से कम में खत्म हो गई। लायबिलिटी साइड को खत्म करने में 1 मिनट से कम लगा, लेस देन 1 मिनट। हेलो इधर बातें बाद में, लायबिलिटी साइड को खत्म करने में 1 मिनट से कम लगता है। पता नहीं आप क्या करते हो ड्रामेबाजी। आ जाओ करंट असेट्स की तरफ चलते हैं। वहां दिया गया सबसे पहला फिक्स असेट्स, और उसमें दिया गया नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मशीनरी भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, और नीचे एडजस्टमेंट भी है। यानी 3 अकाउंट, शांति के साथ कितने अकाउंट, 3 अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ फटाफट एक साथ 3 अकाउंट बना देता हूं। ये लो ये हो गए 3 अकाउंट, ये 3 अकाउंट बना दिए। और फटाफट पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मैं फिर एक बार बोलता हूं, जिसने नहीं सीखा एक बार फिर से देख लो। सिंपल छोटी सी बात, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन डालो जल्दी से, कितना है। ओपनिंग बैलेंस है सर 160, क्लोजिंग 145। ये लो 160, यहां डालो 145, ये बीडी और ये सीडी। इसका बीडी यहां डालो, बीडी फटाफट जल्दी से, और सीडी यहां फटाफट जल्दी करो फटाफट। कितना आया बीडी, इसका बीडी है 30,000, और यहाँ कितना है 25,000। इसको सजाने की जरूरत नहीं होती, आंसर निकालना होता है। नीचे बोलता है मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000। ये लो ये तो अकाउंट पूरा भी हो गया, कॉस्टिंग दिया ना। यहाँ लिखो बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और यहाँ लिखो 40,000। यहाँ लिखो टू मशीनरी अकाउंट। लो ये अकाउंट नक्की हुआ। इसको चाहो तो अभी बंद कर सकते हो। 145 + 40 कितना हो गया, और 185 में से 160 निकाला तो कितना आया 25,000। क्या आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ मशीन। लिखो परचेज ऑफ मशीन 25,000, हाथ चलने चाहिए मशीन की तरह। ये लो, इसके बाद इस पे आते हैं। फिर क्या बोलता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, उस मशीन पे जो मशीन बिकी, कितना, यहां से निकालो 18,000। इस अकाउंट को भी नक्की कर सकते हो, और यहां लिखो 18,000। कहां भेज रहे हो, लिखो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, या लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लो इसको भी बंद कर सकते हो, बंद कर लो। ये आया 25 और 18 कितना होता है, जल्दी बताओ यार। 43,000। ये भी आया 43,000, और ये कितना आ गया 13,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा, दिस इज डेप्रिसिएशन। यहां लिखो 13,000। लो
ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ, आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। फिर आगे बोलता है was sold for ₹5,000। तो बैंक में कितना आया, बैंक में आया 5,000। अरे सीख लो मेरी बात, सुनो, जिनको नहीं आया वो सीख लो प्लीज, आपस में बातें मत करो, सहेलियों से ट्यूशन नहीं पढ़ते आप। ये देखो यहाँ लिखो सेल ऑफ मशीन 5,000, ठीक है जी। 40,000 की मशीन थी, 18,000 डेप्रिसिएशन, 5,000 बैंक में आए। लॉस हुआ या प्रॉफिट? सर लॉस, क्लियर कट लॉस। ये देखो कितने का लॉस हुआ, 17,000 का लॉस। और ये लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 17,000 प्लस हो जाएगा। लो ये तीनों चीजें चली गई और बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कहीं भी, इट इज कैश टू कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री 80,000 से घट के हो गई 61,000। कितनी घट गई, 19,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये देखो इन्वेंट्री 19,000। लो डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है, वो एक ही बात है, लिखा मैंने सही है। ट्रेड रिसीवेबल 29 से बढ़ के हो गए 40,000। कितने बढ़ गए, 11,000 बढ़ गए। अरे ये एक 11 घटी, 80 से 61 कितना होता है, 80 माइनस 61 19,000। यार 19,000 ठीक लिखा है मैंने। और वो बढ़ कितने गए, बढ़ गए 11,000। ये देखो, लो क्वेश्चन खत्म हो गया, मालूम है आपको, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। बस एक बात देख लो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हो गया, हाँ जी। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां माइनस करो, लिखो इंटरम डिविडेंड और यहां प्लस करो। लो क्वेश्चन ओवर हो गया जी। इतना सा क्वेश्चन होता है, पता नहीं आप लोग क्या करते हो, ड्रामेबाजी यार, सीखना नहीं चाहते, मालूम है आपको। ऐसा लगता है कि सहेली सिखा सकती है, सर नहीं, ऐसा नहीं है। आप सीखो बात को, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। कैश फ्लो बहुत छोटा चैप्टर है, मैं सच बोलता हूँ। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप इतनी देर में सॉल्व कर जाओगे, इससे ज्यादा है ही नहीं। इससे ज्यादा क्या खेलेगा, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट दे देगा, और क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री डाल देगा, और क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल देगा, और कोई रिजर्व में ऐड कर देगा। अबे यार इससे ज्यादा क्या खेलेगा, बताओ, ये हद है इसकी। कितना खेलेगा क्वेश्चन आपके साथ, कहां तक लेके जाएगा आपको, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तीनों अकाउंट तो बन गए। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 अकाउंट यहां भी बनते हो फिर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो ये 3 अकाउंट की एंट्री आती है या फिर इन्वेस्टमेंट वाली आती है, दोनों एक साथ कभी नहीं आती। लेकिन अगर बहुत गंदा दिन भी हो तो फिर वो भी डाल देगा, हम उसको भी कर लेंगे, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे। लेकिन आप पता नहीं कर क्या रहे हो, समझ नहीं आ रही। आंसर आना चाहिए 7 से 8 मिनट के अंदर। आपके सामने देखो, हमने 3 से 4 मिनट में कर दिया हो, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स। अब बैलेंसिंग कर लो यार, उसके 2 मिनट और लगा लो आप, ठीक है नहीं। आपका आंसर 7 से 8 मिनट में आना चाहिए। जिसका आंसर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले भी बोल चुका, मैं आपको 10 बार ये बात बोल चुका और 20 बार और बोलता हूँ। जो बच्चों को अकाउंट्स आता है उसका मतलब ये नहीं उसके नंबर भी आ जाएंगे अगर उसके आंसर टाइम में नहीं आते। अकाउंट्स आधे बच्चे ऐसे हैं, आपने सर्च करके देखा होगा, लास्ट में मैंने आपसे कहा था सर्च करो, 54-55% बच्चे वो होते हैं जिनका सिर्फ ए ही पार्ट पूरा होता है, वो बी पार्ट को टच ही नहीं कर पाते अकाउंट्स के पेपर में, और बी पार्ट 20 नंबर का होता है। वो 60 का पेपर देके आते हैं, तो फिर कहां से 80 लाओगे आप 80 में से, सोच के देखो। अकाउंट्स की प्रैक्टिस कभी भी सेल ऐसे नहीं की जाती कि मुझे क्वेश्चन आते हैं मेरे आंसर आते हैं ना। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और टाइम के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज अकाउंट्स का मतलब ही नहीं है, यूजलेस है अकाउंट्स। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और आपके आंसर आ रहे हैं और आप क्लास में आंसर निकाल के दे रहे हो, आपकी बहुत वाई हो रही है, लेकिन अगर टाइम नहीं आ रहे, टाइम के अंदर आंसर नहीं आ रहे, यूजलेस है। क्या करोगे पेपर में, जब पेपर ही पूरा नहीं करके आओगे फिर क्या होगा, तो सोच के देखो आप। इसलिए आंसर का आना और टाइम के अंदर आना, टाइम बॉन्ड को मैंने पहले बोला ना, घड़ी खरीद लो 100 रुपए वाली, आप वो वॉच ले आओ मार्केट से, सामने रखो टेबल पे बिल्कुल सामने, और सामने रख के आंसर निकालो। और आंसर कैसे निकालने हैं, फॉर्मेट बनाने से लेके आंसर, और नॉट ओनली दिस वन, इवन एडमिशन, इवन रिटायरमेंट, इवन डेथ, इवन डिसोल्यूशन, इवन पहला चैप्टर। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो ना, मुझसे पूछना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन अगर आ जाए 8 नंबर के अंदर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में आंसर आना चाहिए।
अगर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिनट में आंसर आना चाहिए। 7 मिनट्स आपका नीचे बैलेंसिंग होना चाहिए, एंट्री पास होनी चाहिए एडजस्टमेंट वाली। अगर गारंटी का क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आंसर आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 से आ जाए क्वेश्चन वैल्यू एडिशन गुडविल का, सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 याद है आपको, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, लॉस भी है, ये भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी है, स्कूटर परचेज किए, ये डाल दी, वो सब कुछ है। अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट्स। और अगर छोटा आ जाए, कैपिटलाइजेशन मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड का छोटा क्वेश्चन आ जाए तो 3 से 4 मिनट। फिर आप चले जाओ रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देखो पहले निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये 5 काम करने होते हैं, है ना? 5 काम, यही 5 काम करने थे ना, 5 काम करने हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 15 मिनट मैक्सिमम है ये, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम। एक साथ आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए, ठक ठक ठक, यहाँ एंट्री फॉर द पोस्ट पिक्चर, खत्म। बाकियों से नहीं सीखना है, उल्टे काम मत सीखो आप, उल्टे काम नहीं सीखने, तरीके से सीखो। मैंने आपको हर चीज का तरीका बताया है, और मैं अभी भी यहाँ पे रात की क्लास में निकालता हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम एक डाउट क्लास में, यहाँ बैठ के रोज करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना। फिर उसके बाद एडमिशन पे आ जाओ। अब एडमिशन के अंदर बड़ा क्वेश्चन तो हट गया, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट तो हट गया एडमिशन के अंदर, तो छोटे क्वेश्चन बचे, तो 10 मिनट से 15 मिनट में आंसर आना चाहिए। ऐसे ही रिटायरमेंट डेथ के अंदर। और डिसोल्यूशन, अगर जनरल एंट्रीज आ गई हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। और जनरल एंट्रीज नहीं आई और सीधा रियलाइजेशन अकाउंट आया, और उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट आया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, फिर बैंक अकाउंट, 4 अकाउंट बनने हैं, मैक्सिमम 15 मिनट। यानी अगर हम बात करें ना, तो पूरी किताब के अंदर, पूरी तीनों किताबों के अंदर, ऑल 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरी तीनों किताबों के अंदर एक इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को छोड़ के बाकी किसी भी चैप्टर में 15 मिनट से ऊपर अगर आपके लगते हैं, इसका मतलब ये बात गारंटीड है, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ये गारंटीड है, अभी लिख लो। लेकिन अभी कुछ भी हाथ से निकला नहीं, अभी तक गाड़ी आपके हाथ में है, अभी तक आप चाहो तो प्रैक्टिस करके उस चीज को वापस अपनी जगह पे ला सकते हो, लेकिन सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं बोलता हूं इसको सीरियस ले लो, नहीं तो आंखों में आंसू होंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े मुझे मिलोगे। मैं आऊंगा जरूर, लेकिन आप बाहर खड़े मिलोगे और आप पता क्या होगा, सर 2 क्वेश्चन छूट गए। मैं अभी बोल रहा हूं, आज से 8 महीने आगे जो होने वाला है, 7 महीने आगे, मैं आपको आज बता रहा हूं फ्यूचर। अभी भी इसको समझ जाओ। एक दूसरे के साथ बात करते हुए जब वो क्वेश्चन निकालोगे ना, ऐसी गंदी आदत पड़ जाएगी आपको पेपर में, जब तक साथ में कोई बात नहीं करेगा आंसर नहीं आएगा, और वहां कोई बात करने देगा नहीं, वहां बात करके उठा के बाहर कर देंगे। ये बहुत गंदी आदत है। जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो तो साथ वाले को भूल जाओ, कंसंट्रेट करो क्वेश्चन के ऊपर। वो इसका क्या होएगा, वो इसको, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आंसर नहीं निकाले जाते। वहां किससे पूछोगे पेपर में? और घर में बैठ के प्रैक्टिस जब कर रहे हो, अकेले बैठ के, सामने लगाओ घड़ी और सारी बातें बंद करके कान में डालो, ईयर प्लग में वो डाल के प्लग अंदर, सब बात दुनिया से कट जाओ और फिर आंसर निकालो। और फिर एक बार टीवी लगा लो ऊंची आवाज में और फिर आंसर निकालो, देखना दोनों में कितना फर्क है। तो यहां जो बैठ के आप ये जो सब्जी मंडी बना देते हैं, सब्जी मंडी वाला काम में आंसर नहीं आएंगे, आंसर आएंगे अकेले अकेले। क्योंकि हर पेपर आप अपना जो बच्चा वो अकेला पेपर देने वाला है, साथ में पेपर नहीं देने वाले आप, ये पेयर्स में नहीं हो रहे हैं, हर इंडिविजुअल अपना पेपर दे। आप समझो बात को। तो कोई टीचर इस बात में इंसिस्ट नहीं करता, मालूम है, कोई भी टीचर। अभी हर ट्यूशन के अंदर 4 बच्चे टॉप करते हैं, बाकी सबके सब, तो वो एक साइडेड हो गया, 1 साइडेड हो गया, 4 बच्चे चले गए, बस बाकी सब रह गए। मैं आप सबके साथ बोलता हूं, जो सुन रहे हैं उनको भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, अरे भाई सही तरह से प्रैक्टिस करो। ये देखो आपके सामने कर तो दिया मैंने। और सजावट, जो सजावट है ना, डेकोरेशन, डेकोरेशन का टाइम 12th क्लास में नहीं मिलता है, यू विल नॉट गेट टाइम। हो गया? चलो ठीक है, ओके जी, कल करेंगे इसके आगे, फाइन।